खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूए ज़मीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्हीं जुल्म सितम के दौरान एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुज़र हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? यकीनन सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रुशबा। आज की वीडियो पर मैं करने वाली हूँ रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट कैलीग्राफी चैनल है जिसकी फ़र्स्ट रिएक्शन वीडियो होने वाली है। उसके अलावा मैं रिएक्शन वीडियोस अपने ब्लॉग वाले चैनल पर बनाती हूँ, तो रुशबा नदीम ब्लॉग्स, वो भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। उस पर मैं किसी भी शहर पर कंट्रीज़ पर रिएक्शन वीडियोज़ करती हूँ। सब मेरे दिमाग में क्यों ना हम इस कैलीग्राफी वाले चैनल पर कुछ इस्लाम के रिलेट करती हुई जो उनसे या चीज़ों पर रिएक्शन वीडियोज़ किया करें। रेगुलर बेस पर किसी न किसी नई चीज़ को हम जानें और उस पर करें रिएक्शन वीडियो। सो आज मैं करने वाली हूँ हज़रत बिलाल हबशी कौन है, उन पे आज हम करेंगे रिएक्शन वीडियो। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को आज की इस वीडियो से पता चल जाएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट आप लोगों ने करना है, बहुत सारा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगेगी तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। सो अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो उससे पहले आप लोग चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते हैं हज़रत बिलाल हबशी कौन है। जितने मुस्लिम लोग होंगे उनको काफ़ी लोगों को अंदाज़ा होगा हज़रत बिलाल हबशी कौन है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को अंडर प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। सो कुछ लोगों को नॉलेज होता है, कुछ को नहीं होता, और किसी को जो हमारे जो सी वीडियोज़ है कोई बाहर के लोग भी देख रहे होते हैं तो उनको भी नहीं होता। तो उस चीज़ पे आज हम करने वाले हैं रिएक्शन और देखते हैं हज़रत बिलाल हबशी के बारे में। सो और अब मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। बिलाल हबशी उमैया इब्न खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूए ज़मीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाकर ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद की खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे मुक़द्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। वो गुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शहदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमैया बिन खलफ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया। एक गुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा, तो फिर अपनी बेदीनी का मज़ा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमैया के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्का की ज़मीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया अपने गुलाम को दोपहर की तपती धूप में ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो करवट ना ले सके। फिर कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ, लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी उस गुलाम के मुंह से सिवाय अहद के कुछ नहीं निकलता था। उमैया मज़ीद गज़बनाक होकर अज़ियतें मज़ीद बढ़ाता जाता। एक मर्तबा तो उमैया ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा एक दिन और पूरी एक रात गुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी गुलाम को हक से ना हटा सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस गुलाम को इतनी अजियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमैया की खुशी हासिल करने के लिए उस बेबस गुलाम को बुरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवा कर लोहे की चादरें पहना कर तपती धूप में खड़ा कर देते थे, लेकिन गुलाम की ज़बान से अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अज़ियतें सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्हीं जुल्म सितम के दौरान एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुज़र हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया से फरमाया कि ए उमैया, इस बेकस और मजलूम पर इतने जुल्म सितम ना कर, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है।
وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں ہے، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک نہایتی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی فرمائش کی، اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا موذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایتی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟
इस ख्वाब ने आपको बहुत तड़पा दिया और आप बेताब होकर फ़ौरन मदीने रवाना हुए। मदीने पहुंचकर हज़रत बिलाल ने रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी और उस दर्द से रोए कि हाज़रीन भी अश्कबार हो गए। वहीं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। नाना के प्यारे नवासों को आपने अपने साथ चिमटाया और बेतहाशा चूमने लगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे अज़ान फ़जर की फरमाइश की। भला इसमें रद्द करने की कहाँ गुंजाइश थी। अगले दिन जब फ़जर का वक्त हुआ तो आपने अज़ान देनी शुरू की। लोगों की अहद रसालत की याद ताज़ा हो गई और लोग इस तरह रोते हुए मस्जिद की जानिब चलने लगे जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वापस आ गया हो। ऐसा दर्दनाक मंजर उसके अलावा कभी देखने में नहीं आया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपका मज़ार दमश्क में है। आपको दरबार रसालत में ख़ास मकाम हासिल था। आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफ़ात में से कुछ अता फरमा दे। आमीन। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिस पे हमने जो उनसे हज़रत बिलाल हबशी कौन थे, कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और क्या सारी उन्होंने इस्लाम के लिए जद्दोजहद की, देख के बहुत ज़्यादा मतलब एक इंसान को जब इस्लाम की लगन लग जाती है ना, जब वो इस्लाम को जानता है और उसकी तरफ जब खींचा चला जाता है ना, तो फिर उसको चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ उनसे है ना, जितना मर्जी जुल्म और सितम के पहाड़ उस पर तोड़ते जाए, इरादा नहीं छोड़ता। जब हज़रत बिलाल हबशी को जब पता चला इस्लाम के बारे में, उन्हें सारा उन्हें नॉलेज था, और जब उन्होंने उन पर इतने जुल्म हुए, इतने चीज़ें मतलब उन पे हुआ कि किसी तरह ये इस्लाम को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने इस्लाम आज अब कबूल कर लिया, मैं कभी इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम को जो लोग जानते नहीं ना, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो लोग जानते हैं ना, उन्हें अच्छे से पता है कि जब इस्लाम को कोई कबूल करता है तो कि दिलो जान से कबूल करता है। और हम लोग मुसलमान, अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा कर सकते उतना हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया। हम उन सारी तकलीफ़ों और अज़ियतों में हमें नहीं मिली हैं वो सारी जो हमारे सहाबाए किराम ने, हमारे जितने भी नबी पैगम्बर सब ने ली, हमें उनकी अल्लाह ने उम्मत से बनाया। सो हम पे जो छोटी मोटी फ़र्ज़ है हमें उन्हें अदा करना चाहिए। सो ये थी हमारी आज की पहली वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस वीडियो पे हम रिएक्शन करें। सो अपना ख्याल रखिएगा। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।